फैसल इकबाल ख्वाजा साहब, वफाकी आईनी अदालत के फैसले के बाद 7E की जो मौजूदा सूरत हाल है वो क्या है? वफाकी आईनी अदालत का 4C पे जो फैसला आया है, सबसे पहले तो 4C किन लोगों ने देना था? वो थे हाई अर्नर्स। हाई अर्नर्स पे अगर हम 4C लगाते भी हैं, इस वक्त जो हमारी इकोनॉमी के हालात हैं उसके मुताबिक सुपर टैक्स लेना हाई अर्नर्स से बनता था। लेकिन इसमें एक जो चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा वो ये है कि जो 4C का स्लैब है मिनिमम, वो 50 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए। यानी 50 करोड़ तक की इनकम को जो है ना, वो 4C से एग्जम्पशन देनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो इन्फ्लेशन के हालात और मुल्की हालात है, क्या इकोनॉमी के हालात है, 50 करोड़ की इनकम अगले साल ही खत्म हो जाती है, क्योंकि जो लोग 2022 और 23 में प्रॉफिट्स में थे वो 24 और 25 में हैवी लॉसेस में है। तो बेसिकली 4C जो लगाया गया वो बिल्कुल ठीक लगाया गया, लेकिन इसमें जो स्लैब है 15 करोड़ का रखा गया, ये मेरे ख्याल में गलत है। इसको 50 करोड़ से ऊपर जो इनकम लोग अर्न कर रहे हैं उनके ऊपर लगाना चाहिए, और इस स्लैब को हुकूमत को फौरी तौर पे इस फाइनेंस एक्ट में चेंज करके 15 करोड़ से 50 करोड़ करना चाहिए। अब ये वफाकी आईनी अदालत ने ऑर्डर का है पैरा 92, जो हम सब की पहले से ही डिमांड थी कि जो इनकम एग्जम्प्ट है फ्रॉम लेवी ऑफ टैक्स, उसके ऊपर सुपर टैक्स नहीं लग सकता। ये हम पहले दिन से कह रहे हैं। तो बेसिकली यही उन्होंने एलैबोरेट किया है अपना पैरा 92 में ऑफ द जजमेंट के जी, इनकम जो अदरवाइज एग्जम्प्ट है फ्रॉम लेवी ऑफ टैक्स, या वो कोई कैपिटल गेन है सेल ऑफ लैंड का, या वो कैपिटल गेन है सेल ऑफ सिक्योरिटीज का, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगना, तो उसके ऊपर सुपर टैक्स भी नहीं लिया जा सकता। ये एक उन्होंने जजमेंट का पार्ट है पैरा 92, जो ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये डिस्कस हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट में उन्होंने ये पहले ही एलैबोरेट किया था, उसी को लेते हुए उन्होंने यहाँ पे भी ये फैसला किया है कि जो कैपिटल गेन एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, या जो इनकम अदरवाइज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, उसके ऊपर 4C नहीं लगेगा।